माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन सीज़न 2 एपिसोड नंबर 3। फैंगलिंग बहुत ज़्यादा खुश नज़र आता है तो स्योकी सोचती है देखो अब मैं हार्मोन्स इकट्ठे कर लूँगी, लेकिन जब वो देखती है तो हार्मोन्स इकट्ठे नहीं हो रहे होते। तभी फैंगलिंग कहता है देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या मकसद है, लेकिन प्लीज़ मेरा टाइम मत वेस्ट करो। तो वो गिरने लगती है, वो उसे पकड़ लेता है, फिर उसे डांट कर चला जाता है। फिर स्योबो और फैंगली दिखाए जाते हैं, वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं। स्योबो जीत जाती है। फैंगली उसे कहता है देखो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। तो वो कहती है विल यू डेट मी। कहता है क्या मतलब, तुम चीज़ें क्यों मुश्किल बना रही हो। वो कहती है नहीं बस आई वांना डेट यू। कहता है देखो अब मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ और मैं अपनी कैरियर पर फोकस करना चाहता हूँ, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। वो कहता है तुम मुझसे कुछ और मांग सकती हो। कहती है मुझे पता था इसलिए बस मैं जा रही हूँ। वो जाने लगती है, फिर कुछ सोच कर वापस आती है और उसे हिट करने लगती है। कहता है देखो हम सिर्फ 2 दफ़ा मिले हैं और इस तरह किस तरह डेट कर सकते हैं, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। अच्छा फिर भी ठीक है, चलो डेट करते हैं। फिर फैंगले और फैंगलिंग बैठे होते हैं। फैंगले कहता है देखो एक लड़की मुझे डेट करना चाहती है, बट मुझे तुम्हें पता है वो मेरी खूबसूरती पर मरती है। फैंगलिंग कहता है देखो ना तुम्हारे पास कोई एबिलिटी है, ना ही तुम्हारे पास कैरियर है कि तुम उसका ख्याल रख सको। फैंगले कहता है देखो ये पहली दफ़ा है किसी ने मेरी इतनी तारीफ़ की है। फिर वो दोनों सो जाते हैं तो फैंगलिंग फैंगले को नीचे गिरा देता है। योबो अपने सिस्टम को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन बैटरी डेड होती है, इसलिए वो अपनी सिस्टम को चार्ज करती है। स्योकी कहती है देखो पता नहीं फैंगले मेरी सुपर पावर की वजह से क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहा, शायद इसलिए कि मेरी उससे शादी हुई है। फिर कंपनी का सीन दिखाया जाता है, वो एक न्यू परफ्यूम लॉन्च करते हैं और फैमिली को वो परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर मिस्टर सू उसके पास जाता है जिसने परफ्यूम बनाया होता है और उससे कहता है देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ऑफ़र है, तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहोगे। स्योकी और स्योबो फैंगले को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी तरकीबें सोचती हैं। फिर स्योकी और स्योबो ड्रामा देख रही होती है, तभी उनकी आंटी उनके पास आती है। तो स्योकी कहती है पता नहीं फैंगले मेरी तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा। तो वो उसे कहती है कि इस वजह से क्योंकि तुम अच्छी नहीं दिखती, जो भी हीरोइंस हैं वो हीरो को अपनी तरफ अपनी ड्रेसिंग से अट्रैक्ट करती हैं। स्योबो अपने सिस्टम से उसके लिए बहुत अच्छे ड्रेसेस सेलेक्ट करती है। फैंगलिंग के पास उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है देखें डॉक्टर जैंग ने मुझे कॉल किया है कि मैं आपको बताऊं कि आप अब सो जाएं, आपके सोने का वक्त हो गया है वरना आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर मिस्टर जू अपनी सिस्टर को कॉल करता है और कहता है फैंगलिंग अब बहुत बड़ी मुसीबत में होगा क्योंकि मैंने उसका परफ्यूम डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर अगले दिन स्योकी एक बहुत ही सेक्सी ड्रेस में तैयार होकर कंपनी में जाती है। सब उसे ही देख रहे होते हैं और बहुत हैरान होते हैं कि इसने इस तरह की ड्रेसिंग क्यों की है। स्योकी जब फूड डिलीवर करती है तो उस पर चिट्स नहीं लगी होती, उसकी सेंसेस बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, इसलिए वो सूंघकर सारा बता देती है कि इसमें कौन सा केक है। फैंगलिंग भी उसे देख रहा होता है कि किस तरह से सूंघकर सारा बता रही है और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। स्योकी फैंगलिंग को देखती है और उसकी तरफ जाती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फैंगलिंग कहते तुम तो पागल हो और चला जाता है। दूसरे दिन एक और ड्रेस में आती है जबकि फैंगलिंग उसकी तरफ देखता भी नहीं। तीसरे दिन बहुत ज़्यादा क्यूट बनकर आती है, लेकिन फिर भी फैंगलिंग उसे इग्नोर कर देता है। चौथे दिन वो एक ब्लू ड्रेस में जाती है, लेकिन फिर भी फैंगलिंग अट्रैक्ट नहीं होता। फिर वो किचन में बैठी होती है और बहुत ज़्यादा उदास होती है और कहती है अब मैं नहीं जाऊँगी। तो स्यूबो कहती है देखो तुम्हें एक मरतबा और ट्राई करना चाहिए। वो कहती है ठीक है बस ये लास्ट टाइम है। अभी उसका सेक्रेटरी फैंगलिंग के पास आता है और कहता है देखो हमारा फार्मूला डिस्ट्रॉय हो गया है, अब इतनी जल्दी परफ्यूम नहीं बन सकता और उन्होंने कॉन्टैक्ट करने से मना कर दिया है। फैंगलिंग बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तभी स्योकी आती है और वाइट ड्रेस में होती है, लॉन्ग हेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। फैंगलिंग उसे देखते ही सोचता है कि इसे तो स्मेल से पता लग जाता है, तो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। वो उसे लैब में ले जाता है, उसे सैंपल दिखाते हैं और कहते हैं सूंघ कर बताओ कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं। स्योकी उसे सूंघती है और सारी लिस्ट बनाकर दे देती है और वही परफ्यूम तैयार करती है, सेम वो वैसा ही होता है। फैंगलिंग उसे थैंक यू बोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है क्या मतलब आप मुझे थैंक यू बोल रही हैं, और कहती है इस ड्रेस ने तो काम कर दिया, फैंगलिंग मेरी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ है। फैंगलिंग अपना परफ्यूम लॉन्च करते हैं और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। फिर फैंगले की माँ उसे कॉल करती है और कहती है देखो तुम बहुत जल्दी कंपनी के सीईओ बन जाओगे। वो कहते हैं आप मेरे भाई से इतनी नफरत क्यों करती हैं, उसने क्या बिगाड़ा है आपका। कहती है नहीं तुम अपनी स्टडी पर फोकस करो, इंशाल्लाह इस पोजीशन पर तुम होगे।
अभी उसे पीछे से एक चाइनीज़ आदमी नज़र आता है और कहती है कि ये क्या तुम चाइना में हो? कहता है नहीं, चाइनीज़ लोग यहाँ पर भी तो काम करते हैं। उसका सेक्रेटरी फैंगलिंग से कहता है देखिए क्सिओकी ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए आप उसे कोई गिफ्ट दें। तभी फैंगलिंग उसके लिए एक एक्सपेंसिव बैग भिजवाता है कि इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। उसकी आंटी को बैग बहुत ज़्यादा पसंद आता है। क्सिओकी कहती है देखिए मुझे फैंगलिंग का शुक्रिया अदा करना है। तभी क्सिओबो उसे अपने सिस्टम से उसकी लोकेशन बताती है। क्सिओकी उसी जगह पर जाती है। वहाँ पर फैंगलिंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की होती है। वो सेक्रेटरी के साथ बाहर आता है। उसका सेक्रेटरी क्सिओकी से कहता है प्लीज़ आप लोग नेबर्स हो तो इसे छोड़ देना। फैंगलिंग क्सिओकी को देखता है और कहता है तुम तो मिस्टर हान नहीं थे, तुम्हारी लिपस्टिक कहाँ से आ गई और इतने बड़े बाल। बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से बस स्टेशन पर लेकर जाती है। तभी वो एक टैक्सी को रुकवाती है, लेकिन टैक्सी वाला कहता है प्लीज़ आप किसी और से रब्ता करें, मैं इसे नहीं ले जा सकता। क्योंकि कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं कोई टैक्सी देखती हूँ। तभी वो एक बास्केट देखता है और कहता है यही मेरी कार है। उसे पकड़ लेता है और इसमें बैठ जाता है। फैंगलिंग उस बास्केट में लेट जाता है क्योंकि उस बास्केट को धकेलने लगती है। तभी फैंगलिंग कहता है तुम्हें पता है मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इन स्टार्स को क्लोज से देखूं। क्सिओकी कहती है इन स्टार्स को करीब से देखूं? कहती है मैं ये कर सकती हूँ। वो हर चीज़ को अपनी जगह स्टक करके उसे ऊपर हवाओं में ले जाती है। वो वहाँ पर दोनों उड़ने लगते हैं। फैंगलिंग कहते हैं देखो मैं तो स्पाइडर मैन हूँ। स्पाइडर मैन अपनी शर्ट उतार कर स्पाइडर मैन की तरह ले लेता है। फैंगलिंग कहता है देखो मेरे के ऊपर उस वक्त टूट गए थे जब मैं छोटा था। क्सिओकी कहती है देखो मैं तुम्हारे पर बन जाऊंगी। फैंगलिंग कहता है फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए संभाल कर रखूँगा। फैंगलिंग को क्सिओकी उसके घर ले आती है। फैंगलिंग कहता है देखो मुझे छोड़कर मत जाओ, इधर बहुत ही बुरे लोग हैं, वो मुझे किडनैप कर लेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो उसे बहुत जोर से हक कर लेता है। तुम मुझे छोड़कर किस तरह जा सकती हो, मैं बहुत हैंडसम हूँ। कहती है हाँ बिलाशुबा तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। क्योंकि उसे स्टोरी सुनाती है, उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। जैसे ही वो सोने लगती है तब फैंगलिंग कहता है प्लीज़ आगे बताओ आगे क्या हुआ। उसे नहीं सोने देता। वो उसे अपनी और उसकी स्टोरी बताती है। फैंगलिंग कहता है हो सकता है हीरो इस वजह से वैसा हो क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो और उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई हो। फैंगलिंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है मैं अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, आई रियली मिस हर। क्योंकि उसे सुलाकर जाने लगती है तभी फैंगलिंग उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा लेता है और कहता है प्लीज़ मत जाओ, यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। क्योंकि कहती है बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है और वहीं पर सर रख देती है। यहीं पर एपिसोड 3 का अख्ताम हो जाता है।